ऐसे किसी के साथ ना हो। ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। वो तो चले गया, पर वो उनसे पूछो कि वो कितने परेशान है। अब वो कोई नहीं बता सकता, जिसमें बीतती है वो ही समझ सकता है इस बात को। खबर हरिद्वार से, जहां पर गंगा में नहा रहे 17 साल के छात्र की डूबकर कल मौत हो गई। मृतक आयुष पटवाल हरिद्वार के ओम पुल घाट पर दोस्तों के साथ नहाने गया हुआ था। हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, आप देख सकते हैं नहाने के दौरान ये हादसा जो हुआ है। आयुष ने पुल से छलांग लगाई और गहरे पानी में डूब गया। आप सभी को नमस्कार स्विश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो है वो ना ही मेरे ऊपर है, ना ही मेरे मम्मी पापा के ऊपर है और ना ही मेरी दादी के ऊपर है। तो जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं और जिसके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है वो मेरा कज़न भाई है जो कि दिल्ली में रहता है, और जो मेरी मम्मी है उनकी साइड से वो मेरा रिलेटिव है। तो फिलहाल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे शुरुआत करूँ इस चीज़ की, लेकिन अभी शुरुआत में जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें जिसने पुल से छलांग मारी है तो वही है मेरा भाई, और उसका नाम है आयुष पटवाल। मामा का लड़का है इसका। हाँ जी हाँ, मतलब मम्मी के जो भाई हैं उनका लड़का है वो। शिवरात्रि के उसमें देहरादून से घूमने आए हरिद्वार। अपने दोस्तों के साथ आया वो। अपने दोस्तों के साथ तो वहाँ पे डुबकी लगाने आए थे मतलब। नहा भी गया था बोला, पर फिर थी उसकी जाने की, वो फिर कूद गया। मतलब वो जैसे दोस्तों का होता है ना कि भाई मैं कूदूंगा और फिर वहाँ पे तैर के वापस किनारे पे आ जाऊंगा। उस चैलेंज के चक्कर में वो वहाँ से कूदा बाहर नहीं आया। हाँ, फिर वो तैरा भी, हाथ पैर भी बढ़िया चला रहा था, वो कोने में आने वाला था, लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हुआ, पता नहीं अंदर से क्या चीज भंवर बना, अंदर क्या हुआ, वो उसको अंदर खींच लिया। और अभी लगभग 21 तारीख हो चुकी है, 18 तारीख को वो डूबा था और 19, 20, 21 3 दिन हो चुके हैं, वो अभी तक मिला नहीं है। 18, 19, 20, 21 4 दिन। हाँ, मतलब 4 ही मान लो, 4 दिन हो गए। तो 4 दिन से अभी तक ढूंढा ही जा रहा है उसे लगातार, और पानी भी सुखा दिया। हाँ, बहुत सारी चीजें कर ली हैं, तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। और मेरे मम्मी पापा जब खबर मिली थी तो 19 तारीख की सुबह सुबह निकल गए थे वो हरिद्वार के लिए, और पूरा दिन वो वहीं पे थे पूरी फैमिली के साथ। वहीं मतलब हमारी पूरी जितनी भी फैमिली थी, मतलब मम्मी की साइड की पटवाल फैमिली जितनी भी थी, सारी की सारी पहुंच चुकी थी वहाँ हरिद्वार। तो फिलहाल तो अभी भी खोज जारी है। मम्मी लगातार वहाँ पे अपने भाइयों से बात करने में लगी है, पूछने में लगी है क्या क्या चल रहा है। और जितना अभी मेरे को सुनने में आया तो आज जो है DM SDM मतलब काफी लोग आए हैं, गोताखोरी भी आए हैं, काफी लोग मतलब ढूंढने आ रखे हैं। जहाँ पे वो डूबा था वहाँ का पूरा पानी उन्होंने सुखाने की कोशिश करी है, मतलब पूरा नहीं सुखाया है पर काफी हद तक मतलब पानी का लेवल कम कर दिया है। वरना और समय हम हर समय सुनते थे कि ऋषिकेश में कोई डूब गया, हरिद्वार में कोई डूब गया, लेकिन इस बार कोई हमारा अपना डूबा है तो बड़े अफसोस की बात है। सच में बहुत बुरा सा लग रहा है। जो हैं देखने वाले वो बहुत परेशान हो रहे हैं, कैसे खाएं, कहाँ सोएं। मतलब फिलहाल तो मुझे ना मामा मामी की थोड़ा ज़्यादा टेंशन हो रही है कि बहुत परेशानी में है अभी वो। 4 दिन हो गए अभी तक मिला नहीं है भाई, और मम्मी भी अभी बोलना नहीं चाह रही थी इस टॉपिक के बारे में, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए वाली चीज़, क्योंकि जब तक आयुष मिलता नहीं तब तक हम सबके मन में एक बेचैनी सी रहेगी कि कब मिलेगा। तो इसलिए फिर वो बेचैनी हम मैं दिखा नहीं पाऊंगा आप सबको अगर मैं बताऊंगा नहीं तो इसलिए मैंने सोचा आप सबको बता देता हूँ। ऐसे किसी के साथ न हो। सच में वैसे उसकी मृत्यु थी, वही ले गई वहाँ। अब हम बोलते हैं कि क्यों गया, क्या गया, और दिन क्यों नहीं गया, उससे पहले क्यों नहीं गया, घूमता फिरता ऐसे नहीं था, लिखाई पढ़ाई में अच्छा था, बहुत अच्छा था, हर चीज में अच्छा था वो। अच्छे के लिए ऐसे होता है। ND की कोचिंग करने जा रखा था उधर, अब पूरा होने वाला था अप्रैल। जितना समय होता है ना वो लिखा ही होता है। जो लिखी है उसको कोई नहीं मिटाता। बोलते हैं भगवान भी तो उसी की सहायता से करता है कि जिसका रहने का है। भगवान भी क्या करे। सही बात है। क्या हुआ, पानी कम हुआ, क्या करा? पानी तो सुखाया था, वहाँ नहीं मिला, कहीं नहीं मिले। मेरे को लग रहा है वो वहाँ चला गया बिजनौर की साइड में। बिजनौर? हाँ, बिजनौर को जो नदी जाती ना, उधर रुड़की की तरफ नहीं है? रुड़की की तरफ नहीं, बिजनौर की तरफ चला गया लग रहा है मेरे को। मैं कह रही थी पानी का बहाव बहुत तेज था। हाँ, तो अब पता क्या करेंगे, कल वो उन्होंने टीम लगा दी बिजनौर की तरफ। आइडिया लगा दी है, आइडिया मैडम आई थी ना, आइडिया मैडम आई थी। पहले तो पानी सुखाया उन्होंने, सारा खाली करा था वो, जिसमें वो उसने छलांग है पूरा खाली करा वो। बिल्कुल सुखा दिया था? सुखाया नहीं, एकदम नहीं सुखा दिया, मतलब थोड़ा बहुत आ रहा था। हाँ। उसमें नहीं मिला।
पहले हरियाणा टीम ने सारा खंगाला उधर वही निकला, फिर उसके बाद उन्होंने पानी सुखाया, उन्होंने पानी खोले ना, शटर खोले पूरे, तो उसमें हमने अपने आदमी खड़े कर दिए थे आगे, तुम जाओ भाई इधर को पानी जा रहा है, बॉडी देखना, बॉडी पानी में दिखेगी। तो मेरे ख्याल उसी दिन निकल गया था, पहले दिन ही निकल गया मेरे को। अरे भैया मेरे को भी ऐसे ही लग रहा, क्योंकि इतना तेज बहाव है उसका, हाँ, इतना तेज बहाव था उसका। तो 18 तारीख को निकल गया लग रहा मेरे को। हाँ, और पूरी रात वो भी, हाँ, पूरी रात। दिन की बात होती तो चलो, तो होगी तो वहाँ बिजनौर जाएंगे कल हम लोग भी, और वो भी जाएंगे बिजनौर साइड में जो नदी जा रही है ना, हाँ, बिजनौर की जो वहाँ पे थाना है वहाँ पे फोन कर दिया हम लोगों ने। तो एक बार मम्मी से ही पूछ लेते हैं कि जब मम्मी गई थी वहाँ पे तो सबसे पहले तो कौन कौन आ रखा था और क्या क्या उस समय वहाँ पे सबके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? क्या चलना, बड़ी दुखद घटना है ये एक हमारे साथ। क्या चल रहा था यार, सब ढूंढ रहे थे उसे। तो मतलब किस तरीके से ढूंढ रहा था? आप जब वहाँ पहुंचे तो मतलब क्या ढूंढना था, रेस्क्यू टीम करके चली गई थी, हाँ। और सब वहाँ ही पानी को ही देख रहे थे, और वहीं उधर ही खड़े हुए थे, किनारे के सामने। हाँ, बस वहीं खड़े हुए थे सब। अच्छा, सब वहीं खड़े, सारा दिन खड़े रहे। 3:30 बजे आए वो लोग। कौन कौन आ रखा था वहाँ पे रेस्क्यू के लिए? तो 20 तारीख को सोमवती अमावस्या थी, तो उन्होंने 19 तारीख को पानी कम नहीं करा। अगर और अदर डेज होते तो वो पानी कम कर देते, पर उन्होंने नहीं करा। उन्होंने इसलिए नहीं करा क्योंकि दूसरे दिन सोमवती अमावस्या थी, पर्व था, बहुत भीड़ थी, तो उन्होंने पानी कम ही नहीं करा। उन्होंने बोला ऐसे ही मतलब होगी, ऐसी ही जांच होगी। जांच के लिए वो 3:30 बजे आए। 3:30 बजे क्या करा उन्होंने? मतलब सुबह से कोई नहीं आया था, 3:30 बजे आया? हाँ, 3:30 बजे आए, 2 पानी में गए, खाली ऐसी, एक जो लाइफ जैकेट वाले होते हैं, तो 2 आए, वो गए, वो खाली ऊपर वो तो तेरे को पता है वो ऊपर आ गए, क्योंकि बहुत गहरा पानी। जब तक आपके पास पूरा इक्विपमेंट नहीं होंगे तो आप ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। हाँ, तो वो तो खैर ऐसे गए, मतलब उन्होंने थोड़ा सा ऐसे तैरे तुरे और वापस आ गए। फिर 2 थे, उन्होंने वो करा, वो एक कांटा टाइप का नहीं होता, ऐसे करके कांटा था, तो वो कांटे से ऐसे करके देखते रहे कि कहीं ये अटकेगा, तो सब जगह वही है बस। अच्छा। सो उन्होंने वो करा। मतलब 19 तारीख को यही चला? हाँ, और कुछ भी नहीं हुआ। 20 तारीख को वो वाली टीम आई, गोताखोर वाली होती है ना, ऑक्सीजन वाली। हाँ, वही जो मतलब मास्क के साथ। हाँ, वो आई 20 तारीख को आई। 20 तारीख को आई वो, जबकि पानी बहुत था, फिर भी वो आए, वो गए नहीं हुआ। फिर 21 तारीख को पानी कम करा उन्होंने, और तब 21 तारीख को आए वो गोताखोर, तब तो 2 टीमें आई, पर वहाँ कुछ नहीं मिला, पानी भी कम हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तक। मतलब ये रिपोर्ट है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अभी उन्होंने अब ये बोल दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो नहीं है, जहाँ तक मतलब हरिद्वार में तो नहीं है वो। हाँ, तो अब वो बिजनौर साइड देखेंगे, बिजनौर और एक रुड़की साइड सोच रहे हैं कि वहीं हो, मतलब उधर की साइड को अब 22 में वो वहाँ करेंगे, बिजनौर की साइड देखेंगे, मतलब और जो वही वाली वो जो टीम है वो आज वहाँ जाएगी। और फिलहाल अभी हमारे परिवार से कौन कौन है वहाँ पे? आयुष के मम्मी पापा, उसके ताऊ ताई, उसके मौसा मौसी, गांव से बहुत सारे लोग आ रखे हैं। मतलब क्या बोलना कि परिवार वाले कौन है, सारे परिवार वाले हैं। और कई मैं तो जैसे घर आ गई, और भी हमारे जो है वो घर आ गए, पर और कहीं ऐसे गांव वाले या उनके और रिश्तेदार हैं जो सारे के सारे अभी तक वही है। उस दिन से लेकर मेरे भैया लोग हैं जो सारे ज्यादातर भैया लोग सारे के सारे वही हैं, अभी तक वही है। भाभी जी उनके लिए कमरा कर रखा है वही हरिद्वार में। हाँ, और वो वहाँ है। मतलब क्या बोले, बहुत गलत है। और मैं तो सबसे यही बोलना चाहूंगी बच्चों से कि भैया जहाँ भी जाएं, जहाँ भी जाओ बता कर जाओ। एक और दूसरी बात, ये चैलेंज वाली बातें नहीं करनी चाहिए। वो लड़के कह रहे हैं उसके साथ के कि उसने यूँ बोला कि मैं चैलेंज करता हूँ, और अगर उसने बोला या इन्होंने बोला, अब वो तो नहीं रहा तो वो तो बोलेंगे कि उसने बोला चैलेंज करा, पर क्या पता इन्होंने उकसाया होगा उसे कि भाई ये चैलेंज कर। और कभी नहीं करना चाहिए चैलेंज। खुद को अपने को ये समझना चाहिए कि मैं सब कुछ अच्छा हूँ, और अपने दिमाग से सोचो कि हमें ये चीज करनी है कि नहीं करनी है। सही बात है ना। मतलब जब वो नहा गए थे तो उसे वहां से नहीं कूदना चाहिए, उसे यही देखना चाहिए कितना गहरा पानी है। तो अरे दारू पिला दी, सिगरेट पिला दी, नशा करा दिया,
तो किसी ने मुंह जबरदस्ती थोड़ा डाला या किसी ने उसे जबरदस्ती थोड़ा ना वो वहाँ खड़ा करा। खुद इंसान करता है अपने आप, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता। जहाँ पे तुम्हारी जान जोखिम में आ सकती है तो ऐसे चैलेंज तो कभी भी नहीं करने चाहिए। नहीं, कोई गाड़ी के लिए भी बोलता है, गाड़ी में भी बोलता है, स्कूटर में चल मैं तुझसे तेज चलाता हूँ, हाँ, चल गाड़ी वही में बात है। स्कूटर में तू मुझसे तेज चला सकता है। गाड़ियों की भी बहुत रेस होती है कि भाई चलो गाड़ी की रेस करते हैं। हाँ, तो मतलब उसमें भी जान की ही दिक्कत है कि अगर कुछ भी अनहोनी हो गई तो सीधा तुम्हारी जान जोखिम में पड़ सकती है। तो ऐसे चैलेंज करना ही नहीं चाहिए कभी भी। चैलेंज, अरे चैलेंज उसमें करो ना जो तुम्हारे अच्छे लायक वाली चैलेंज है। तो ऐसे चैलेंज करके क्या फायदा जिसमें अपनी जान तो गई। न्यूज सोचो कि माँ बाप तब से कितने भटक रहे हैं। माँ बापों के बारे में बच्चों में कुछ नहीं सोचते। अब पता चलेगा ना कि माँ बाप क्या है। सही बात है। इतने दिनों से अब ढूंढ लगे हुए ही हैं ढूंढने में, बहुत परेशानी हो रही है। वो तो चले गया, पर वो उनसे पूछो कि वो कितने परेशान है। अब वो कोई नहीं बता सकता, जिसमें बीतती है वो ही समझ सकता है इस बात को। तो अभी तो फिलहाल अगर कुछ भी पता चलता है तो अगले वीडियोस में आपको हम बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करेंगे और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अरे अपना ख्याल रखें बस भाई, ऐसे काम ना करें और अपना ख्याल रखें, जहीं भी है ख्याल रखें। मेरा बेटा खुद ही कहना नहीं मानता मेरा, मैं क्या बोलूं। ठीक, चलो फिर बाय।